Hello, good morning everyone. Today we are discuss ABG, artery blood gas. ABG में मैन वैल्यू पीएच, PCO2, SCO2, SaO2 और PO2 होते हैं। इसके हम टॉप 1 बाय 1 इसका डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होता है और कैसे वर्क करता है और किस कंडीशन में इसको हम यूज़ करते हैं। एबीजी जो हम टेस्ट करते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में करते हैं, लाइक पेशेंट को सीपीआर हो या इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो या अदर ड्राउजीनेस वगैरह हो। इस कंडीशन में डॉक्टर प्रेफर करता है एबीजी करना। एबीजी में मैम हम पीएच देखते हैं। अगर पीएच 7.35 से लेके 7.45 की रेंज में है, इट इज़ कॉल्ड कि पीएच इसका नॉर्मल है। इफ़ पेशेंट पीएच इज 7.35 लेस देन 7.35 होता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट एसिडोसिस है, और 7.45 से ज़्यादा होता है तो एल्कलोसिस है। पीसीओ टू था पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी नॉर्मल वैल्यू 35 से लेकर 45 होती है, 35 to 45। अगर पेशेंट की PCO2 वैल्यू मोर देन 45 होती है, इट इज़ मीन कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। कम होता है 35 से कम होता है, तब भी सेम कि पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड कम है या ज़्यादा है वो डिफाइन करता है। इसका मतलब होता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो रही है। SO3 22 to 26 नॉर्मल होता है। अगर पेशेंट का SO3 20 मोर देन 26 होता है, इसका मतलब होता है मेटाबॉलिक, पेशेंट के मेटाबॉलिक में ज़्यादा हो गया है, और 22 से कम होता है, इसका मतलब होता है कि पेशेंट की मेटाबॉलिक कंडीशन मेटाबॉलिक कम हो गया। SaO2 SaO2 ये होता है कि ऑक्सीजन जो होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 95 to 100। PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसका नॉर्मल वैल्यू 80 से 100 तक होती है। इफ केस पेशेंट का पीएच नॉर्मल है और पीएच नॉर्मल है और दो सिस्टम अबनॉर्मल है, लाइक पीएच नॉर्मल या पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक है, और इसके दो कोई सिस्टम लाइक SCO3 और PCO2 दोनों में से कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन में, इसका मतलब होता है कि कंपनसेटिव, कि पेशेंट की एबी जो है वो कंपनसेटिव होगी अकॉर्डिंग टू रेंज। सपोज पीएच 3.4 है, PCO2 50 है और SCO3 22 है। इसका मतलब हुआ कि पीएच जो है पेशेंट कंपनसेटिव रेस्पिरेटरी में जा रहा है। ठीक है। अब अनकम्पनसेटिव क्या होता है? अनकम्पनसेटिव में पीएच अबनॉर्मल होता है और कोई एक सिस्टमिक रेंज नॉर्मल होगी और एक अबनॉर्मल होगी। मेनली ये होता है कंपनसेटिव में पीएच नॉर्मल होता है, अनकम्पनसेटिव में पीएच अबनॉर्मल होता है। पार्शियल कंपनसेटिव में कोई भी पीएच अबनॉर्मल होगा और दो जो सिस्टम है लाइक SCO3 और PCO2 ये सेम वे में या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, इसको कहते हैं पार्शियल कंपनसेटिव। ठीक है। अब हम इसकी कुछ एबीजी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो कि पीएच ये इसकी नॉर्म पीएच 7.3 प्लस SCO3 26 एंड PCO2 50। इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो एसिडोसिस हुआ। एसिडोसिस क्यों हुआ? क्योंकि इसकी नॉर्मल वैल्यू 7.35 से कम है, इसलिए ये एसिडोसिस मतलब लेस वैल्यू है ये नॉर्मल रेंज से। SCO3 नॉर्मल है और PCO2 ज़्यादा है। हमारी नॉर्मल रेंज थी 35 to 45, ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हुई है।
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसका मतलब हो गया इसकी अगर हमको कोई पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एबीजी का रिजल्ट क्या आएगा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू हो गई। सेकंड में हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन, सपोज करो कि इसकी वैल्यू 7.5, पीएच जो हमारा पीएच है वो 7.5 हो गया। SCO3 हम इसको रखते हैं 30 और PCO2 इसको हम रखते हैं 35। अब इसमें आप देखोगे कि पीएच हमारा ज़्यादा है, इसका मतलब हो गया एल्कलोसिस, ज़्यादा पीएच मतलब एल्कलोसिस। SCO3 हमारा थोड़ा ज़्यादा, इसकी नॉर्मल वैल्यू 22 to 26 होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 रही है, तो ये हो गया मेटाबॉलिक। और ये हमारा रेस्पिरेटरी ये नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल हो गई। तो इससे हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है। लाइक यहाँ एसिड, पेशेंट का एसिड बेस बैलेंस बढ़ा, प्लस रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हुई, हमारा ये वाला पोर्शन नॉर्मल था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एल्कलोसिस हुआ, मतलब इस पर जो एसिड बैलेंस है वो कम हुआ, पेशेंट एल्कलोसिस हुआ। प्लस मेटाबॉलिक, जब एल्कलोसिस हुआ तो इसका मेटाबॉलिक में चेंजेस हुई है, और यहाँ पे रेस्पिरेशन नॉर्मल है। इसका मतलब ये होता है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये इसका रिजल्ट आता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, जैसे कि उसमें कुछ चेंजेस होगा। लाइक एक क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज करो कि ये जो है ये हो गया 50 से, पीएच जो है 7.5 है, बड़ा हुआ है, ठीक है। SCO3 हम रखते हैं 26, ये नॉर्मल है। अब PCO2 हम रखते हैं 50। अब इसमें क्या होगा, यहाँ SCO3 कम हुआ था, इसका मतलब था एसिडोसिस, कम हुआ एसिडोसिस। यहाँ पीएच बढ़ रहा है, इसका मतलब होगा एल्कलोसिस। लाइक ये तो हो गया एल्कलोसिस, ये यहाँ पे नॉर्मल है हमारा, तो ये तो नॉर्मल हो गया। और यहाँ पे इसका रेस्पिरेटरी, इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्कलोसिस प्लस रेस्पिरेटरी, इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और इसका एसिड बेस बैलेंस कम हुआ है, पेशेंट एल्कलोसिस हुआ है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये इसका आंसर निकल गया। ऐसे ही हम क्वेश्चनों करते हैं। इजी टॉपिक है थोड़ा सा, अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे भेज सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।